दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद प्रदीप में। मैं प्रदीप सिंह आप सभी का आज की हमारी इस सीरीज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, भारतीय संविधान को लेकर चल रहे हैं और भारतीय संविधान के अंतर्गत हमने जो संविधान सभा है, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था, उसके सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था और संविधान ओवरऑल कैसे बनकर तैयार हुआ, मूल संविधान में क्या क्या कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे, कितनी अनुसूचियाँ थी और किन किन लोगों ने इसमें योगदान दिया, वो हमने सारी की सारी चीज़ें देखी। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान में विदेशी तत्व। ठीक है ना, आप यहाँ देख सकते हैं हमने एक चार्ट बनाई है ना। चार्ट के माध्यम से हम भारतीय संविधान में जो विदेशी तत्व हैं उन्हें हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैंने इस लेक्चर से पहले आपको बताया था कि भारतीय संविधान जब बनाया जा रहा था तो कई देशों की यात्रा की और कई देशों की यात्रा करके वहाँ के संविधान विशेषज्ञ से मिलकर के उनमें जो अच्छी अच्छी बातें थी, जो सही बातें थी, वो हमारे संविधान में शामिल की गई। 60 देशों की यात्रा की गई और 60 देशों के संविधान में जो महत्वपूर्ण जो तत्व थे वो भारतीय संविधान में शामिल किए गए। ठीक है, इसलिए कुछ आलोचक भारतीय संविधान को उधार का थैला कहते हैं कि साहब जो भारतीय संविधान है वो बेसिकली हमने नहीं बनाया, हमने जो है दूसरों से उधार लिया है। ठीक है ना, और एक रूप में वो सही भी कहते हैं, क्योंकि आप जैसा कि अभी हम देखेंगे और आप देखेंगे कि इसमें जो महत्वपूर्ण तत्व हैं, जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, वो कहीं दूसरे देश से लिया गया है। लेकिन दोस्तों आपको बताया कि हम इसे बिल्कुल उधार का थैला भी नहीं कह सकते, क्योंकि हमने एकदम कॉपी नहीं की है। बाकायदा हमारी संविधान सभा में चर्चाएं हुई हैं, वाद विवाद हुए हैं, डिबेट हुए हैं। ठीक है ना, उसके बाद कोई डिसीजन पारित हुआ है, कोई प्रस्ताव पारित हुआ है। और आपको जैसा कि हमने देखा था कि संविधान जो सभा थी उसका किस प्रकार से गठन किया गया है ना, सभी जो है पूरे भारत से लोगों को शामिल किया गया, सभी धर्म जाति समुदाय सबसे लोगों को उसमें शामिल किया गया। तो वाद विवाद और चर्चा के माध्यम से जो है उसमें शामिल किया गया। तो इसलिए हम उसे एकदम आलोचनात्मक रूप से भी उसका हम एकदम खंडन नहीं कर सकते। ठीक है ना। आइए, ये जो भारतीय संविधान में जो विदेशी तत्व है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। हर एग्ज़ाम में कोई न कोई एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाता है और डायरेक्ट पूछा जाता है कि बताइए फलाना जो है तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है। तो वहाँ कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैंने यहाँ अच्छे से व्यवस्था की है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, साहब ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है, फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है ना, वो सारी की सारी। और जो आगे जो छूट गए हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया आपका, दक्षिण अफ्रीका हो गया आपका, ठीक है, USSR हो गया आपका, जापान हो गया और भारत शासन अधिनियम 1935, वो अब इसके बाद देखेंगे। ठीक है ना, अभी हम इसे देखेंगे उसके बाद देखेंगे। तो मैंने अच्छे से इसमें समझाने का प्रयास किया। आइए फैक्ट विद कॉन्सेप्ट के आधार पर एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, लेक्चर से पहले देखने से पहले एक बात आप ध्यान रखिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट। देखो, कमेंट करके आप बताएंगे तो हमें भी पता चलता है कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो कैसा है। कोई गलती हुई हो उसे आप बताइए, आप क्या चाहते हैं वो भी आप बताइए। ठीक है ना। जैसा कि मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ, संविधान जो विषय है उसे हम जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे, इसलिए आप देख रहे होंगे रेगुलर वीडियो आ रही है और रेगुलर आती ही रहेगी। ठीक है, इस बात का मैं आपको आश्वासन देना चाहूँगा। ठीक, आइए देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है, आइए इससे हम देखते हैं इससे जो है भारतीय संविधान में क्या क्या जो है तत्व सम्मिलित किए गए। ठीक है, तो जो पहला तत्व है वो था प्रस्तावना। भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है
जिसको जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्तुत किया था उद्देशिका के नाम से, उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से, और वही आगे चल के संविधान की प्रस्तावना बनी। ठीक है, ये जो प्रस्तावना तत्व है ये हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना सम्मिलित की गई है। प्रस्तावना का जो पहला जो वाक्य है वो है हम भारत के लोग, यानी हम अमेरिकन, हम अमेरिका के लोग, वी आर इंडिया अमेरिकन्स पीपल। उसी प्रकार वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ अमेरिकन्स, ऐसे उसमें लिखा गया है। तो एक तो प्रस्तावना, एक हम भारत के लोग, जो प्रस्तावना का जो पहला ही वर्ड है वो भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। ठीक है, तीसरा शब्द है, तीसरा जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है मूल अधिकार, मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ये भी हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। फंडामेंटल राइट्स बहुत ही महत्वपूर्ण राइट्स हैं, आगे हम देखेंगे। इन राइट्स के बिना आप ये मान के चलिए कि संविधान या जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, कौन कौन से मौलिक अधिकार है वो हम आगे आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हम देखते जाएंगे। ठीक है ना, तो आप ध्यान रखिएगा। और उपराष्ट्रपति का पद, जो उपराष्ट्रपति का पद है वो भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया है, उपराष्ट्रपति का पद। विधि का समान संरक्षण, है ना, विधि, देखो यहाँ ध्यान रखना होगा, विधि के समक्ष समानता और विधि का जो है समान संरक्षण, दोनों अलग अलग हैं। विधि के समक्ष समानता जो शब्द है, जो वर्ड है, वो हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। और जो विधि का समान संरक्षण ये हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका के संविधान से। आगे हम देखेंगे कि दोनों वाक्यों में क्या क्या डिफरेंट है। ठीक है ना, जो छठवां जो मूल तत्व है वो है न्यायिक पुनरावलोकन। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप ये ध्यान रखिएगा। ये न्यायिक पुनरावलोकन है वो भारतीय संविधान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान का जो अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं इस सिद्धांत पर, इस तत्व पर कायम है, न्यायिक पुनरावलोकन। क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब है इसका डायरेक्ट संबंध न्यायपालिका से है। तो ये कहीं ना कहीं न्यायपालिका की स्वतंत्रता को भी दर्शाता है, क्योंकि हमारे यहाँ शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया गया है। तीनों जो अंग हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, इन तीनों की शक्तियाँ अलग अलग हैं और तीनों कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में तीनों की ऐसी व्यवस्था की गई है कि जो है इनका जो है ये कहीं ना कहीं तानाशान हो जाए, अपनी शक्तियों का असीमित उपयोग न किया कर लें, या जो तो इस प्रकार से व्यवस्था की गई। न्यायिक पुनरावलोकन कहीं ना कहीं संविधान का जो अस्तित्व उससे दिखता है। अगर कोई भी ऐसा विधेयक, कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा निर्णय जो संविधान के मूल अधिकारों के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, तो न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन के आधार पर उस एक्ट को, उस निर्णय को जो है उसका खंडन कर सकती है ना, उसे निरस्त कर सकती है। ये जो अधिकार है वो न्यायपालिका के पास होता है। ठीक है, यहाँ इसलिए यहाँ के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात की गई है। जो अमेरिका की जो न्यायपालिका है वो काफ़ी स्वतंत्र है, बहुत अधिक उसे लिबर्टी दी गई है, फ्रीडम दी गई है। उसी प्रकार भारतीय न्यायपालिका को भी काफ़ी स्वतंत्रता है। कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति, बिल्कुल आप देखिएगा, जब हम आगे हम देखेंगे तो आप देखिएगा कि जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, वास्तविक जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। इन दोनों में क्या अंतर होता है वो आगे हम देखेंगे। तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि कार्यपालिका के जो है प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति, ये जो तत्व है वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। आ सकता है, बताइए आप, कार्यपालिका प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति, ये तत्व जो है किस विदेशी संविधान से लिया गया है? तो उसमें ऑप्शन दे देगा अमेरिका, ब्रिटेन, रसिया, यूएसएसआर। ठीक है, रसिया नहीं, यूएसएसआर, सोवियत संघ, और जो है आपका फ्रांस। तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, तुरंत आपको जवाब देना है। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग है ना, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की जो व्यवस्था है ये भी जो है हमने कहाँ से लिए, अमेरिका के संविधान से। ठीक है ना, तो ये हो गया हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया ये हमने देखा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा जो महत्वपूर्ण जो संविधान था जिससे हमने बहुत सारे विदेशियों को बहुत सारे जो है तत्व अपने संविधान में सम्मिलित किए, वो था ब्रिटेन का संविधान। ठीक है ना, आइए ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या महत्वपूर्ण तत्व सम्मिलित किया वो देखते हैं। तो जो इसमें पहला जो तत्व है वो है संसदीय व्यवस्था। बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था थी संसदीय व्यवस्था। आप देख लीजिए,
हमने संसदीय व्यवस्था ली है ना। संसदीय व्यवस्था क्या होती है, इसका एक अलग से लेक्चर है, रिकॉर्ड करेंगे, उसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो अगर कभी भी पूछा जाए कि संसदीय व्यवस्था किस विदेशी संविधान से ली गई है, तो आप ध्यान रखिएगा वो है ब्रिटेन का संविधान। संसदीय व्यवस्था कुछ नहीं होती, संसदीय व्यवस्था में जो कार्यपालिका होती है वो बेसिकली संसद के प्रति उत्तरदायी होती है ना। और जो कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं वो कहीं ना कहीं संसद के सदस्य भी होते हैं। आगे हम देखेंगे क्या होता है। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, अभी आप फैक्ट दिखती आई है, चूँकि फैक्चुअल लेक्चर है, बिल्कुल इसमें समझाने के लिए कोई ज़्यादा कुछ है नहीं, फैक्चुअल है। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था जिसे आपको रिवीजन करना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, दूसरे शब्दों में कहें तो कहीं ना कहीं आपको रटना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था ये भी कहीं हमने कहाँ से ली है, ब्रिटेन के संविधान से ली है। विधि का शासन है ना, विधि का शासन और विधि के समक्ष समानता, ये दोनों के दोनों जो कीवर्ड है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये दोनों के दोनों कीवर्ड जो हमने कहाँ से लिए, ब्रिटेन के संविधान से। और एकल नागरिकता, ठीक है ना, यानी कि व्यक्ति पर एक नागरिकता होगी, या हम कहें कि व्यक्ति जो है सिर्फ भारत का नागरिक होगा, किसी अन्य क्षेत्र का नहीं। जैसे आप देखते हैं, अभी मैं आपको बताऊं, जैसे अमेरिका का जो संविधान है, अमेरिका में क्या व्यवस्था है, वहाँ दोहरी नागरिकता है। जैसे एक तो अमेरिका का कोई भी व्यक्ति वहाँ जो रह रहा है वो देश का नागरिक होगा, यानी कि अमेरिका का नागरिक होगा। दूसरा वो जो व्यक्ति है वो उस प्रदेश है ना, उस राज्य का नागरिक होगा। और आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कि जो स्विट्जरलैंड में 3 नागरिकताएँ हैं, है ना, 13 नागरिकता की व्यवस्था की गई है, उस देश की, उस राज्य की, उस क्षेत्र की या ज़िले की, ठीक है। तो भारत में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है, जो व्यक्ति होगा वो सिर्फ भारत का नागरिक होगा, न कि किसी MP, राजस्थान या बिहार या कहीं का, ठीक है। तो एकहरी नागरिकता, ये कहाँ से लिया है हमने, ब्रिटेन के संविधान से। तीसरा जो महत्वपूर्ण संविधान है जिससे हमने महत्वपूर्ण तत्व लिए हैं वो है फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान से मैंने क्या क्या लिया है, तो यहाँ देखिए, गणतांत्रिक व्यवस्था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ये हमने कहाँ से लिया है, फ्रांस के संविधान से। गणतंत्रात्मक व्यवस्था क्या होती है वो हम देखेंगे। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व के आदर्श, ये आपको बताया कि 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो ये शब्द हैं स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, ये सब वहीं से लिए गए हैं, है ना, फ्रांस की क्रांति से, 1789, ठीक है। ये फ्रांस का संविधान हो गया। आगे बढ़ते हैं, आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, तो यहाँ देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, है ना, स्टेट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, ये हमने कहाँ से लिए, आयरलैंड के संविधान से। और देखिए क्या क्या है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। राष्ट्रपति के जो निर्वाचन होता है वो एक अलग टाइप का निर्वाचन होता है ना, एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से उसका निर्वाचन होता है। तो ये पूरी की पूरी जो पद्धति है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति जो है वो हमने कहाँ से ली है, आयरलैंड के संविधान से, है ना। क्योंकि यार राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात हो रही है, राष्ट्रपति की बात हो रही है, तो कई कन्फ्यूजन होता है कि यार राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी तत्व हैं वो हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं, तो इसलिए ये जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो भी कहीं ना कहीं हमने अमेरिका के संविधान से लिया गया होगा। तो ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है, इससे आप ध्यान रखिएगा, कभी भी मत भूलिएगा, ठीक है। और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, है ना, वो भी हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड के संविधान से। कनाडा के संविधान से आगे देखते हैं क्या है, कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया है वो देखिए आप, तो यहाँ देखिए, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ कि हमारा जो देश है, क्योंकि जब संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे तो आप देखिए कि संविधान की विशेषता में संघीय व्यवस्था का हमने तत्व सम्मिलित किया है। जो संघीय व्यवस्था है वो बेसिकली अमेरिका के संविधान में है, अमेरिका का जो संविधान है वो संघीय है, ठीक है ना। लेकिन अमेरिका का जो संघीय व्यवस्था है या संघात्मक व्यवस्था है और भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है वो दोनों डिफरेंट है।
हमने जो संघात्मक व्यवस्था ली है, जो संघात्मक व्यवस्था की जो व्यवस्था की है वो कनाडा के बेस पर की है, न कि अमेरिका के बेस पर। ठीक है, अमेरिका में क्या है, अमेरिका में पूर्ण संघात्मक व्यवस्था है, लेकिन भारत में संघात्मक है, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र को ज़्यादा शक्ति दी गई है ना, केंद्र सर्वोच्चता पर रखा गया है। अमेरिका में राज्यों के पास बहुत अधिकार है, लेकिन भारत में राज्यों के पास कम अधिकार है, किसकी अपेक्षा, केंद्र की अपेक्षा। तो हमने जो आधार बनाया है वो कनाडा का संविधान है। कनाडा के संविधान के हिसाब से हमने संघीय व्यवस्था जो है बनाई है। अवशिष्ट शक्तियों का जो है केंद्र में निहित होना, जैसे जो कुछ शक्तियाँ छूट जाती हैं वो ऑटोमेटिक रूप से केंद्र के पास आ जाती हैं। ठीक है ना, तो ये भी हमने कहाँ से लिया है, कनाडा के संविधान से। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति है ना, जो राज्यपालों की नियुक्ति होती है वो केंद्र द्वारा होती है। तो ये व्यवस्था हमने कहाँ से ली है, कनाडा से, है ना। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति की जो व्यवस्था है वो कनाडा के संविधान से। आइए 3-4 संविधान, महत्वपूर्ण संविधान है वो और छूट गए, उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे आपका जो है USSR का संविधान, उसमें हमने उससे क्या क्या चीज़ ली है वो हम देखते हैं। तब तो लिया है विदेशी USSR, सोवियत संघ का जो संविधान है। तो उसके बाद फिर जो है दक्षिण अफ्रीका का, ऑस्ट्रेलिया, जापान, है ना। इसके बाद हमारा ये लेक्चर समाप्त हो जाएगा। और जो भारत शासन अधिनियम 1935। तो आइए ठीक है, एक मिनट। कनाडा का संविधान है ना, नहीं सॉरी, कनाडा संविधान हो गया, दक्षिण अफ्रीका का संविधान। कनाडा का तक तो हमने देख लिया। दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है वहाँ से मैंने 2 तत्व लिए है ना। कौन कौन सा, एक भारतीय संविधान में संशोधन की व्यवस्था है ना। भारतीय जो संविधान है उसमें जो है संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान में, यानी कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कैसे होगी, ये हमने कहाँ से लिया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, है ना। संशोधन की प्रक्रिया जो है कैसे, जो संविधान संशोधन की में क्या प्रक्रिया होती है, कैसे होती है, वो सारी की सारी व्यवस्था हमारे कहाँ से लिए, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। दूसरा है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है ना। ये जो व्यवस्था है वो अपने कहाँ से ली है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, दूसरा देखते हैं जापान का संविधान। जापान के संविधान से एक ही तत्व लिया गया, वो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, है ना। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वो जो है जापान के संविधान से हमने ली है। कभी अगर आए कि जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है किस विदेशी संविधान से लिया गया है, तो यह जापान का संविधान। ठीक है,
उसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया का संविधान ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है वहाँ से क्या क्या लिया गया देखिए, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और एक दो फैक्ट क्या क्या है, समवर्ती सूची हो गया आपका। और जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान। संयुक्त बैठक का प्रावधान, ठीक है ना। ये संयुक्त बैठक क्या होती है, दोनों सदन क्या होते हैं, वो हम देखेंगे, ठीक है ना। अब ये फैक्ट जो है लिखते जाइएगा और उन्हें रिवीजन मारते रहेंगे ना तो आपको याद रहेगा, क्योंकि आती हैं, है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। दूसरा कौन सा बचा है आपका, हाँ, संयुक्त सोवियत संघ। सोवियत संघ का संविधान। सोवियत संघ का जो संविधान है वहाँ से हमने लिया है मूल कर्तव्य, ठीक है, मूल कर्तव्यों की व्यवस्था। मूल कर्तव्य क्या है, कितने मूल कर्तव्य हैं, है ना, ये सारी की सारी व्यवस्था जो हमने कहाँ से ली है, सोवियत संघ का संविधान या USSR का संविधान, ठीक है। हाँ, एक और बचा है, कौन सा है आपका, हाँ, जर्मनी का संविधान। जर्मनी के संविधान से बेसिकली व्यवस्था की गई है कि जो आपातकाल लगा हो देश में, इमरजेंसी, उस समय नागरिकों के मूल अधिकारों का स्थगन। आपातकाल के समय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का स्थगन होना। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का स्थगन होना, ठीक है ना। आपातकालीन जो प्रावधान है, जो तत्व है, बेसिकली वो तो भारत शासन अधिनियम 1935 लिया गया है कि देश में एक आपातकाल जैसी व्यवस्था हुई, ठीक है। लेकिन आपातकाल के समय नागरिकों के मौलिक अधिकार खत्म हो जाएंगे, स्थगित हो जाएंगे। ये जो व्यवस्था है वो लिखी है हमने जर्मनी का जो वीवर संविधान था उससे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि कोई कन्फ्यूजन पैदा ना हो, है ना। तो ये हो गया आपका दक्षिण अफ्रीका का संविधान, जापान का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, सोवियत संघ का संविधान, जर्मनी का संविधान, है ना। बेसिकली मुझे लगता है आयरलैंड हो गया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ओह, फ्रांस भी हो गया, हाँ, बेसिकली होगा, ठीक है ना। अच्छा, एक रह गया भारत शासन अधिनियम 1935, वो उससे क्या क्या व्यवस्था ली गई है वो और देख लेते हैं। आइए, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 बेसिकली मैंने आपको ये मैंने आपसे पहले ही बताया था कि
बेसिकली ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है एक क्रमिक रूप से कई सारे एक्ट लाए गए। जैसे कि शुरुआत में 73 का एक्ट आया था, 1773 का पिट्स इंडिया एक्ट, फिर 84 का आया था रेगुलेटिंग एक्ट, है ना। और उसके बाद फिर जो 1919, फिर जो है आपका 1935, 1909, है ना। तो एक क्रमिक जो है एक्ट लाए जा रहे थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा सरकार को जो है संचालित करने के लिए। तो उसे वही एक एक्ट था जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, एक एक्ट था। तो इसमें से कुछ प्रावधान लिए गए थे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रावधान थे, और सबसे अधिक जो प्रभाव था वो इसी एक्ट का था। आप ये ध्यान रखिएगा कि कभी अगर प्रश्न ऐसे आए कि सबसे अधिक जो भारतीय संविधान में जो तत्वों अगर हम देखें तो उसका सबसे अधिक प्रभाव किस अधिनियम का था, तो भारत शासन अधिनियम 1935 का था। तो इसमें काफ़ी तत्व लिए गए, जैसे देखिए राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल हो गया आपका, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था हो गई आपकी, है ना। आपातकालीन व्यवस्था, आपातकालीन व्यवस्था हो गई आपकी। और जो है आपका संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना, एक न्यायपालिका, न्यायपालिका हो गया आपका। और संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, ना, राज्यपाल का कार्यालय हो गया आपका। और जो है कुछ व्यवस्थाएं जैसे कि लोक सेवा आयोग, ठीक है। तो ये कुछ व्यवस्थाएं ऐसी थी जो भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने जो है अपने भारतीय संविधान में सम्मिलित की गई थी, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी भारतीय संविधान में विदेशी तत्व, ठीक है। आप इसी प्रकार से इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और इसे एक दो बार समझ लीजिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, तो आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर वीडियो हमारा पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में भारतीय संविधान की विशेषताएं। ये छोटा सा वीडियो होगा, वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो उसी के साथ और धीरे धीरे हमने जैसे कि आपको बताया कि हम जल्द से जल्द जो है संविधान को कंप्लीट कराएंगे। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।